वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। मेरे YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये चैप्टर 4 का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत कुछ फार्मूलाज और फंक्शंस के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने सीखा था लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत कुछ बेसिक जानकारी, जैसे टूल बार क्या होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क को किस तरीके से खोलते हैं, कॉलम क्या होता है, रो क्या होते हैं, सेल क्या होता है, सेल एड्रेस क्या होता है। और आज हम सीखने वाले हैं कुछ फंक्शंस और फार्मूलाज के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है सम। तो किसी भी फार्मूला को इस्तेमाल करने से पहले इक्वल साइन लिखना ज़रूरी होता है, इसलिए हम लिखते हैं इक्वल सम। जो सम होता है ये जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी वैल्यू को जोड़ना है, तो ये सी कॉलम के अंतर्गत 1 में लिखा हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना है C1 और यहाँ पर मुझे कॉलन बटन प्रेस करना है। और उसके बाद सबसे लास्ट वाले सेल एड्रेस का नाम देना है, तो C का 5 लिखना होगा। तो यहाँ पे C5 लिखते हैं, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। एक दूसरा तरीका है वो देख लेते हैं। तो इक्वल सम लिखते हैं। अगर हमें एड्रेस लिखना नहीं आता है तो हम माउस का लेफ़्ट क्लिक दबाते हुए इसके ऊपर जब ऐसे जाएंगे तो इसका जो एड्रेस होगा वो अपने आप यहाँ पर फिल हो जाएगा। और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर अगला फार्मूला है, अगर आपको इस तरीके से पूछा जाए कि D4 माइनस सम और ब्रैकेट में D6 कॉलन D8, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो जैसे D4 में 20 लिखा हो और D6 से लेकर D8 तक यहाँ 5, 6 और 4 लिखा हो, तो रिजल्ट किस तरीके से निकलेगा देखते हैं। तो इक्वल D4 लिख लेते हैं। यहाँ पे D4 में हमारा है 20, फिर यहाँ पर हम माइनस का निशान लगाते हैं और लिखते हैं सम। और ब्रैकेट के अंतर्गत उसी तरीके से हम इसे अगर माउस के साथ सेलेक्ट करते हैं तो ये एड्रेस इसमें फिल हो जाएगा और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए इसका रिजल्ट 5 आया है। तो ये रिजल्ट आप किस तरीके से आया है ये देख लेते हैं। तो फार्मूलाज में जो लिखा हुआ है वो लिखा है कि सम करना है D6 से लेकर D8 तक, यानी कि 5, 6 और 4 को जोड़ना है। तो ये हो गया हमारा 6, 5, 11 और 4, 15। और माइनस करना है D4 से, यानी 20 से माइनस हो रहा है हमारा नीचे वाला सम। तो 20 से अगर 15 माइनस किया जाएगा तो आपको टोटल जो बचेगा वो 5 ही बचेगा, तो वो यहाँ पे रिजल्ट में आ रहा है। फिर अगला फार्मूला हमारा इस्तेमाल हम करते हैं इक्वल सम F1 सेमी कॉलन सम ब्रैकेट में G2 कॉलन G4। इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ पर F1 में हमने 2 लिख रखा है, G2 से लेकर G4 तक यहाँ इस्तेमाल किया गया है 4, 6 और 2। इस्तेमाल करके देख लेते हैं। इक्वल सम ब्रैकेट लिखते हैं और यहाँ पर हम F1 यूज करते हैं और सेमी कॉलन बटन यूज कर लेते हैं। उसके आगे सम लिखते हैं और ब्रैकेट के अंतर्गत हम उसी तरीके से फिर से इनको सेलेक्ट कर लेते हैं तो इनकी वैल्यू भर जाएगी। ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको सम करना है F1 के साथ आपके आगे वाले कॉलम्स को। तो जैसे यहाँ पे F1 में 2 है, इसे सम करना है इनके साथ। तो ये आपका 6, 4, 10 और 2, 12 होता है। तो इसके साथ जब 2 और ऐड किया जाएगा तो यहाँ पर आपका 14 यानी 14 रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से आपको पता चल गया होगा। फिर आगे है यहाँ पर कुछ एक शॉर्टकट हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन बटन प्रेस करने से डेट आएगी, तो कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन बटन प्रेस करते हैं, देखिए आपको यहाँ पे डेट मिल जाएगी। अगर इसी तरीके से आप टाइम चाहते हैं, कभी कभी ये पूछे जाते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन से क्या होता है, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर सेमी कॉलन बटन प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे टाइम मिल जाएगा। अगर आप दोनों चीज़ों को एक साथ एक ही रो में लेना चाहते हैं तो आप पहले कंट्रोल के साथ कॉलन बटन दबाइए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा डेट। उसके साथ अगर आप टाइम भी चाहते हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर टाइम भी मिल जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, जैसे मैं आपको पहले क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। जैसे इस तरीके से अगर इस विथर्ड इसकी कम कर दी जाए तो यहाँ पर आपको हैज़ मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल में हैज़ का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि आपके उस कॉलम की जो चौड़ाई है वो कम है, आप उसे बढ़ा दीजिए ताकि आपका जो मैटर है वो पूरी तरह से उसमें दिख सके। उसके आगे है आपके पास कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस के साथ क्या होता है, तो यहाँ पे इससे होता है सेलेक्ट ऑल। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्पेस बटन प्रेस करूँगा तो इस तरीके से आप पूरी सीट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके आगे हमारे पास है F2 से आप क्या कर सकते हैं, तो F2 से आप सेल एडिट मोड में ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने रंजीत लिख दिया और उसके आगे वाले में चले गए तो मैं यहाँ फिर से आता हूँ। देखिए इसके अंदर
अगर मैं लिखूंगा तो ये रंजीत डिलीट हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपना कर्सर इसमें ला सकूं और इसके अंदर फिर से कुछ ऐड कर सकूं और इसे डिलीट ना करूं, तो मुझे F2 बटन प्रेस करना होगा। देखिए इसके अंतर्गत मैं फिर से आ चुका हूं, मेरा कर्सर उसमें आ गया है। ये हमारा जो सेल है एडिट मोड में आ चुका है। अब मैं स्पेस बटन लगा के अगर इसमें कुछ ऐड करता हूं तो देखिए इसी के साथ ऐड हो चुका है। अब फिर से इस कॉलम से मुझे बाहर निकलना है, तो मुझे इस सेल से बाहर निकलने के लिए फिर से F2 बटन प्रेस करना होगा, तभी मैं इससे बाहर अगले सेल में जा सकूंगा। फिर आगे थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं कुछ लिब्रे ऑफिस के बारे में। तो जैसे लिब्रे ऑफिस में जो फर्स्ट सेल का नेम होता है ये A1 होता है, मैंने उस दिन भी बताया था, आप ध्यान रखिएगा। और रो जो होते हैं वो 10,48,576 होते हैं, जो कॉलम होते हैं वो 1024 होते हैं, जो सीट होती है वो 32,000 होती है। जो लास्ट सेल नेम होता है वो कॉलम और सेल का पूरा नाम लिखने के बाद ही बनता है। तो जैसे हमारा जो लास्ट कॉलम होता है वो होता है AMJ, जो हमारा लास्ट रो होता है वो होता है 10,48,576। तो इसलिए टोटल मिलाकर जब यहाँ लिखा जाएगा तो हमारा लास्ट सेल नेम बन जाएगा AMJ 10,48,576। अगर इसका कंपैरिजन हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 के साथ करें तो फर्स्ट सेल का नेम इसमें भी A1 होगा और जो रो है वो भी इसमें 10,48,576 हैं और जो कॉलम है वो 16,384 हैं और जो सीट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। और जो हमारा लास्ट कॉलम होता है वो XFD होता है, इसीलिए हमारा जो लास्ट सेल नेम होगा वो रो के साथ मिलाकर लिखा जाएगा। तो इसलिए इसका जो टोटल नेम होगा XFD 10,48,576 माना जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखनी होगी। फिर उसके आगे फार्मूला हम यूज करेंगे इक्वल SLN क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं तो इक्वल SLN लिखते हैं और ब्रैकेट में अगर जैसे कोई वस्तु हमने 20,000 रुपये की खरीदी हो तो उसका जो क्रय मूल्य है वो लिख देते हैं और यहाँ पे कॉमा लगाते हैं तो विक्रय मूल्य लिखते हैं, जितने मूल्य पर हमने उसे बेचा होगा। जैसे मैंने उसे 12,000 पे बेचा और बेचा मैंने उसे 4 महीने बाद, तो यहाँ पे कॉमा लगा के 4 लिख देते हैं और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ रिजल्ट में आ रहा है 2000। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने कोई वस्तु 20,000 रुपये की खरीदी है और 12,000 रुपये की बेच दी है, तो इसका मतलब है कि उस 20,000 में से 12,000 मुझे वापस मिल गए। अब हमारे बचे 8,000 और वो 8,000 है जो वो 4 महीनों में हमें हमारे घटे हैं। तो इसलिए हमारा जो प्रति मंथ घटा है तो वो 8,000 भाग अगर हम 4 से कर देंगे तो प्रति मंथ 2,000 घटेंगे, तो टोटल हमारे 4 महीनों में 8,000 घट जाएंगे। यानी वो जो हमारी वस्तु है वो हर महीने 2,000 रुपये घिसावट में आ रही है, टोटल 8,000 घिस गई है 4 महीनों में। फिर उसके आगे हमारा है ट्रंक। तो ट्रंक का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12.36, तो यहाँ पर इक्वल ट्रंक का इस्तेमाल करते हैं और ब्रैकेट खोलते हैं और यहाँ पर हम इस सेल पर क्लिक करते हैं, इसका एड्रेस इसमें भर जाएगा और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको 12 मिलेगा, यानी जो डिसिमल प्लेस है वो हटा देगा। ट्रंक की सहायता से हम डिसिमल प्लेस को ख़त्म कर सकते हैं। फिर उसके आगे हमारे पास है मैक्स, यानी कि अगर इन वैल्यूज़ के अंतर्गत हमें एक मैक्स वैल्यू बाहर निकालनी है तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा इक्वल मैक्स और इन वैल्यू को मुझे ब्रैकेट के अंतर्गत सेलेक्ट करना होगा माउस के साथ और फिर ब्रैकेट बंद करना होगा। देखिए इंटर प्रेस करते हैं, जो सबसे मैक्स वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी। तो 14 सबसे मैक्स वैल्यू है, इतनी जो डिजिट लिखी हुई हैं उनके अंतर्गत। अब हमें मिनिमम निकालना है तो इक्वल MIN मिनिमम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें फिर से उसी तरीके से माउस के साथ लेफ़्ट क्लिक दबाते हुए इन्हें सेलेक्ट करना है। तो इनका जो एड्रेस है वो भर जाएगा, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सबसे जो मिनिमम गिनती है वो बाहर आ जाएगी। तो 13 सबसे छोटी गिनती इसमें लिखी हुई है, तो वो आपको इस तरीके से बाहर मिल जाएगी। फिर उसके आगे आपका है पावर। तो पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल POWER पावर और ब्रैकेट में लिखते हैं 5,3। तो जैसे मैंने यहाँ पे 5,3 लिखा, इसका मतलब ये है कि ये 5 की गुणा 3 बार करेगा, क्योंकि जो आगे वाली गिनती है उसकी गुणा उतनी बार होगी जो उसके पीछे गिनती लिखी होगी। तो 5 गुणे 5 गुणे 5, तो इसका जो रिजल्ट है वो इस तरीके से 125 आने वाला है। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ करके। इक्वल लिखते हैं 5 × 5 × 5, यानी 5 को 3 बार लिखते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो इसका रिजल्ट देखिए सेम आपको यहाँ पे मिल रहा है। फिर उसके आगे है फैक्ट। तो इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल FACT फैक्ट। यहाँ पर मैं 4 लिखता हूँ और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करता हूँ तो इसका रिजल्ट आ रहा है 24। तो इसका मतलब यह है कि 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4।
तो इस तरीके से हम इसे करके देख लेते हैं। तो इक्वल का निशान लगाते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो यानी 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 हमारा हो गया 6, 6 इंटू 4 हो गया हमारा 24। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है 24। फिर उसके आगे हमारे पास है इक्वल नाउ से क्या होता है, तो इक्वल NOW नाउ लिख के ब्रैकेट खोल के ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं तो आपको डेट और टाइम दोनों मिल जाएंगे इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे टुडे इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए क्या करना होगा, इक्वल TODAY टुडे लिख के ब्रैकेट को खोल के अगर बंद कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर डेट मिल जाएगी। फिर उसके आगे हमारे पास है एवरेज। जैसे ये इंस्टॉलमेंट है, इनकी एवरेज इंस्टॉलमेंट मुझे निकालनी है, तो पहले इसे हमें सम कर लेना होगा। इसे सम कर लेते हैं यानी जोड़ लेते हैं और इन पूरे को हम लेफ़्ट क्लिक के साथ सेलेक्ट करते हैं तो इनका सेल एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो टोटल वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएगी। तो ये जो टोटल वैल्यू है, एक आदमी इस तरीके से इंस्टॉलमेंट भरता है और वो टोटल मिला के 9300 रुपीज़ कलेक्ट कर लेता है। इस तरीके से एक आदमी एक इक्वल इंस्टॉलमेंट पैसे इकट्ठा करे और वो इतने ही रुपए कलेक्ट कर जाए, इसके लिए हमें एवरेज का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एवरेज और यहाँ पे ब्रैकेट खोलते हैं और इन सभी इंस्टॉलमेंट को इसके अंतर्गत सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख जाएगा। तो आपको 1550 रुपये अगर आप लगातार 6 इंस्टॉलमेंट इकट्ठा करते हैं तब भी आपके पास इतने ही रुपए कलेक्ट हो जाएंगे, आप इकट्ठा कर लेंगे। फिर उसके आगे हमारे पास अगला है अपर कैश। तो अपर कैश से सभी स्मॉल लेटर लिखे हुए अक्षर कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे इस्तेमाल करके देखते हैं, इक्वल UPPER अपर लिखते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं और यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए इसका जो सेल एड्रेस भर गया है, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए जो रंजीत स्मॉल लेटर में लिखा था वो कैपिटल लेटर में हो चुका है। इसी तरीके से लोअर कैश का इस्तेमाल जब करते हैं तो वो कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे इस्तेमाल करके देखते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल लोअर और यहाँ पर हम ब्रैकेट खोलते हैं और रंजीत के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो इसका सेल एड्रेस भर गया है। ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए जो रंजीत कैपिटल लेटर में लिखा था वो स्मॉल लेटर में आ जाएगा। फिर उसके अगला फार्मूला है लेफ्ट। तो ये लेफ्ट साइड से हम अपने करैक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस सिंग में से मुझे 3 करैक्टर लेफ्ट साइड से निकालने हैं तो मुझे लिखना होगा इक्वल LEFT लेफ्ट, ब्रैकेट खोलते हैं। इस तरीके से भी हम लिखकर भी यूज कर सकते हैं या डायरेक्टली हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसका सेल एड्रेस दे दिया, कॉमा लगा के 3 लिख दिया तो मुझे यहाँ से इस वाले वर्ड में से 3 करैक्टर्स बाहर मिल जाएंगे। जैसे SIN, इस तरीके से आप लेफ़्ट लिखकर अगर यूज करेंगे तो आप 3 करैक्टर्स आगे वाले पा जाएंगे। अगर राइट से 4 अक्षर चाहते हैं तो इसे इस्तेमाल करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे इक्वल RIGHT, राइट लिखते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा में। जैसे इस बार हम दूसरे तरीके से चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रंजीत, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं और कॉमा लिखकर 4 ब्रैकेट बंद कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो आपको ये देखिए पीछे से राइट साइड से 4 करैक्टर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जीत आपका आंसर में रिजल्ट में शो करेगा। तो आगे है हमारे पास लेन यानी लेंथ। जो भी आपका करैक्टर्स वर्ड आपने टाइप कर रखा है उसकी पूरी जो करैक्टर्स हैं वो कितने हैं वो गिन के आपको बताएगा। तो जैसे इसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल LEN लेन यानी लेंथ और इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं तो आपको बताएगा तो इस रंजीत में 7 करैक्टर यूज किए गए हैं। फिर उसके आगे है रिपीट। तो जो रिपीट होता है, जो रिपीट वर्ड आप आगे लिख देंगे और कॉमा लगा के जितनी बार पीछे आप रिपीट करना चाहते हैं उतना यहाँ पे वैल्यू आपको देना होगा, उतनी बार वो रिपीट कर देगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल REPT रिपीट और यहाँ पे ब्रैकेट खोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं गॉड, इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके फिर से कॉमा लगाते हैं और हम 3 बार इसे लिखना चाहते हैं तो 3 लिख के ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो आपको इस तरीके से गॉड 3 बार लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर उसके आगे हमारा अगला फार्मूला है डेज 360 MMDDYY, इन्वर्टेड कॉमा में इस तरीके से और फिर से MMDDYY इस तरीके से लिख के ब्रैकेट बंद करके इंटर लगाएंगे तो आप पहली दिनांक से लेकर जो इस समय की करंट आप डेट डालेंगे उनके बीच के जो दिन है वो आप बाहर निकाल सकते हैं। जैसे तो देखिए इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे फार्मूला लगा के देख लेते हैं तो लिखते हैं इक्वल DAYS डेज 360 और यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे, पहले लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा, फिर हम मंथ लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले मंथ 07 स्लैश लगाते हैं, फिर लिखते हैं डेट जैसे 07
स्लैश लगाते हैं और हम पुराना ईयर ले लेते हैं, जैसे 1990। इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लेते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं और इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं और आज का करंट मंथ डालते हैं, जैसे 08 और यहाँ पे स्लैश लगाते हैं। फिर लिखते हैं हम डेट, जैसे 06 स्लैश लगाते हैं और हम लिखते हैं करंट ईयर, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं 2021 और इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए इनके बीच के जो दिन हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो बीच के दिन हैं 7/7/1990 से लेकर 8/6/2021 तक, वो दिन होते हैं 11,131। तो इस तरीके से आप पहली डेट से दूसरी डेट के बीच तक के दिन निकाल सकते हैं। फिर उसके आगे हमारा है इक्वल मिड। तो मिडल से अगर आप कोई करैक्टर्स निकालना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इस शीट में से मुझे मिडल से वर्ड निकालने हैं टू, तो कैसे निकाल लेंगे, जैसे मुझे लिखना होगा इक्वल MID मिड यानी मिडल, ब्रैकेट खोलेंगे और मुझे इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो इसका जो सेल एड्रेस है वो आ जाएगा। फिर मुझे लिखना है कॉमा, मुझे 2 से शुरू करना है यानी H से, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा और मुझे 2 ही करैक्टर लेने हैं तो कॉमा लेके फिर से 2 लिख दूंगा और ब्रैकेट बंद करूँगा तो इंटर प्रेस करते ही हमें यहाँ पे ही मिल जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि मिडल में मुझे अगर 2 से शुरू करना है तो यानी H और 2 ही करैक्टर लेने हैं तो आगे फिर से 2 लिखना होगा तो आपको 2 मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 2,3 लिखेंगे तो आपको HEE मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसे चेक भी कर सकते हैं। फिर उसके आगे हमारे पास है फार्मूला इक्वल राउंड का और राउंड अप और राउंड डाउन का, तीनों फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे पहला इस्तेमाल कर लेते हैं तो लिखते हैं इक्वल राउंड, इक्वल ROUND राउंड, ब्रैकेट में जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 2545 और कॉमा 0.23 कॉमा -3 और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा 3000। तो यहाँ पे राउंड फिगर का काम करता है राउंड। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था, इसके ऊपर डबल क्लिक कर लेते हैं, जैसे मैंने लिखा था 2545.23 और कॉमा -3 का मतलब है कि यहाँ के जो पिछले वाले 3 हमारे नंबर्स हैं उसे वो 0 कर देगा और यहाँ पर ये 1000 राउंड फिगर चलेगा। तो देखिए ये जो 2000 है और 3000 है उनके बीच में आता है 2500। तो ये 2500 जो बीच है उसे क्रॉस करके 2545 पर पहुँच गया है, यानी जो 3000 है वो नज़दीक की गिनती मानी जाएगी और जो 2000 है वो दूर की मानी जाएगी, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट आपका 3000 आएगा। लेकिन इसी के ऊपर अगर थोड़ी चेंजेस कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 2445, तो देखिए जो 2445 है ये 2000 और 3000 के बीच जो 2500 आता है उसके पीछे रह गया है, यानी कि जो 2000 है वो नज़दीक है और 3000 दूर है। तो जो राउंड है ये हमें 2000 पर ले आएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे फिर से डबल क्लिक करके यहाँ 3 की जगह पे 2 इस्तेमाल करते हैं -2, तो आपके जो डिजिट हैं वो पीछे के 2 को 0 करेगा, यानी कि अब राउंड फिगर 2400 से 2500 का चलेगा। इंटर प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे रिजल्ट 2400 आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं फिर से 55 लिख देता हूँ लास्ट वाले डिजिट को, तो ये 2400 और 2500 का जो राउंड फिगर है उसमें जो 50 वाली गिनती है उसको ये क्रॉस कर गया है, यानी 2500 नज़दीक है। तो इंटर प्रेस करते ही यहाँ पे रिजल्ट 2500 आएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे राउंड अप और राउंड डाउन की बात की जा रही है तो इसे भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इक्वल ROUND राउंड अप का इस्तेमाल पहले करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 2345.5678, 2। तो इसका काम यही होगा कि ये हमारे सिर्फ डिजिट पर जो पॉइंट डिसिमल प्लेस हैं उन्हीं के ऊपर काम करेगा। तो जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको 2 डिसिमल प्लेस तक वापस लेकर आ गया है। इसके ऊपर डबल क्लिक करके फिर से इसे देखते हैं तो जो हमारा पिछला वाला डिसिमल प्लेस था वो 56 था और 78 पैसे को उसने हटा दिया है, लेकिन ये जो पैसा है इसे इसके अंदर ऐड कर दिया है और 57 पैसा बना दिया है। तो इस तरीके से इसका जो रिजल्ट है 2345 रुपये 57 पैसे दिखा रहा है। इसी तरीके से अगर हम राउंड डाउन का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए क्या होता है, इक्वल ROUND राउंड डाउन, ब्रैकेट खोलते हैं, फिर से वही हम गिनती इस्तेमाल करते हैं 2345.5678, 2 और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं। देखिए आपको रिजल्ट जो दिखेगा वो 2345.56 ही दिखेगा, 57 नहीं आएगा। वो डाउन यानी पिछली गिनती पर लाएगा, अगली गिनती पर लेकर नहीं जाएगा। फिर आगे हमारे पास है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का काम होता है गुणा करना। जैसे
मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई हैं 2, 3, 4, इन तीनों की मुझे गुणा करानी है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए मुझे लिखना होगा इक्वल प्रोडक्ट, ब्रैकेट खोलेंगे और यहाँ पर मैं इनका सेल एड्रेस भी लिख सकता हूँ, लेकिन माउस के साथ सीधे सेलेक्ट करके आसानी से मैं इसे सेलेक्ट करके इसका सेल एड्रेस दे देता हूँ। ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए इनका इनटू हो चुका है। तो 2 3 6 चक्का 24, इस तरीके से आपका यहाँ पे 24 रिजल्ट आ चुका है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट होता है वो गुणा करने का काम करता है। यहाँ पे जो वैल्यू दी गई थी A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर 4, तो मैंने उस वैल्यू को यहाँ पर A1 B1 में तो नहीं लिखा है, लेकिन H और I और J कॉलम का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो रो संख्या है वो 86 इस्तेमाल की गई है। तो उस हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट भी और फार्मूला भी उसी तरीके से इस्तेमाल किया गया है, H के 86 से लेकर J के 86 तक। तो वो आपको जो भी आप कॉलम्स लिखेंगे उसके ऊपर ही उसका इस्तेमाल करेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद हमारे पास है आगे मूड। तो मूड का क्या काम होता है इसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे इक्वल MOD मूड, ब्रैकेट के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे 24 लिखा और कॉमा लगा के 5 लिखा और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस किया, तो जो हमारा 5 है यहाँ से देख लेते हैं। जैसे जो 5 है ये 24 को जो भाग करेगा तो 5 चक्का 20 हमारा विभाजित हो जाएगा और जो शेषफल होगा वो 4 बच जाएगा। वही शेषफल जो है वो यहाँ पे रिजल्ट में दिखाएगा, यानी पिछले डिजिट से अगली वाली डिजिट को भाग दी जाएगी और जो शेषफल बचेगा वो यहाँ पे रिजल्ट में दिखाई पड़ेगा। फिर उसके आगे हमारे पास है, इसे देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल और यहाँ पे 12 लग के एक्सपोनेंटल का चिन्ह लगाते हैं जो आपके 6 के ऊपर है। तो इसे हम शिफ्ट के साथ लगा लेते हैं और यहाँ पे 3 लिखते हैं या 2 लिखते हैं। जैसे मैं 3 ही लिख लेता हूँ, तो इंटर प्रेस करते ही आपकी जो 12 है उसकी 3 बार गुणा हो जाएगी। जैसे इक्वल 12 इंटू 12 इंटू 12, रिजल्ट देख लेते हैं, सेम रिजल्ट वहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आगे आपको मिलेगा स्क्वायर्ड। स्क्वायर्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे इक्वल SQRT। अब ब्रैकेट में हम जैसे लिख लेते हैं 64, तो 64 किसका वर्गमूल है ये बात पता लगानी है। तो मैं 64 लिख के ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करूँगा तो 8 का वर्गमूल 64 होता है, नहीं 8 8 64 होता है। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। फिर उसके आगे हमारे पास है, जैसे इस तरीके का फार्मूला अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि B1 बराबर 5 हो, B2 बराबर 2 हो, B3 बराबर 7 हो और फार्मूला ये लिखा हो, तो रिजल्ट क्या होगा। तो हम इस्तेमाल करके देखते हैं। जैसे इक्वल MAX मैक्स और यहाँ पे ब्रैकेट खोलते हैं और लिखते हैं, हम इन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं तो ताकि इनका एड्रेस जल्दी से इसमें भर जाए और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देते हैं और प्लस का निशान लगाते हैं। फिर उसके आगे लिखते हैं MIN मिनिमम, ब्रैकेट खोलते हैं और फिर से इन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि इनका एड्रेस फिर से भर जाए और ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने उसी तरीके से यहाँ पे कर लिया है। इंटर प्रेस करते हैं, देखिए इसका रिजल्ट 9 आ रहा है। तो ये 9 रिजल्ट किस तरीके से आ रहा है ये समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मैक्स, यानी इनके सबके बीच कौन सी मैक्स सबसे बड़ी गिनती है, तो वो है 7। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट हो गया 7 प्लस मिनिमम। तो मिनिमम सबसे इसमें छोटी गिनती कौन सी है, 2। तो इस तरीके से कह रहा है कि सबसे मैक्स और मिनिमम गिनती को ही जोड़ा जाए। तो 7 + 2 9। तो 7 और 2 को जब जोड़ा जाएगा तो 9 इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। फिर कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्कोनेंट्स इस तरीके से लिखा जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो जैसे इसका इस्तेमाल करके देख लेते हैं। इक्वल कॉन कैट नेट, हमने इसे लिखा, ब्रैकेट खोला। जैसे यहाँ पे कह रहा है इन्वर्टेड में, यहाँ पे कोई और भी वर्ड लिखा हो सकता है, जैसे मैं ये यूजफुल करके दिखा रहा हूँ। तो खालसा इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और कंप्यूटर लिखने के बाद फिर से इसे इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। इसका जो रिजल्ट होगा वो इस तरीके से आ जाएगा, खालसा कंप्यूटर। कभी कभी फार्मूला इस तरीके से पूछा जाता है, तो इसे कैसे यूज करें देख लेते हैं। इक्वल इन्वर्टेड कॉमा में खालसा लिख लेते हैं और इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके उसके बाद इनटू लगाते हैं और फिर से इन्वर्टेड कॉमा लगा के एक स्पेस देते हैं, फिर से इनटू लगा लेते हैं और इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेते हैं कंप्यूटर। इन्वर्टेड कॉमा लगा के ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे जो रिजल्ट है वो दिखाई पड़ेगा, खालसा कंप्यूटर। जिस तरीके से मैंने लिखा होगा वही उसका आंसर यहाँ रिजल्ट में दिखाई पड़ेगा। फिर उसके आगे हमारे पास है लास्ट काउंट। तो काउंट का इस्तेमाल कैसे करते हैं देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हो A1 बराबर 2, B2 बराबर 5, B3 बराबर 6, तो काउंट का फार्मूला इस्तेमाल करने पर रिजल्ट क्या होगा। तो हम देख लेते हैं। इक्वल COUNT काउंट
और यहाँ पे ब्रैकेट खोलते हैं और यहाँ पर इन गिनतियों को लेफ्ट क्लिक के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका रिजल्ट 3 आ रहा है, यानी कि ये डिजिट जो है वो गिन देगा 1 2 3। तो जो काउंट करने पर आ रहा है 3 डिजिट इस्तेमाल की गई हैं, तो इसलिए इसका रिजल्ट 3 है। आज की वीडियो में हमने इतने ये सभी फार्मूले फंक्शंस का इस्तेमाल किया है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो में हम मार्कशीट, गजट, सैलरी, TADS सैलरी आदि इनके बारे में समझेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।